शुभोदय बच्चों। अभी तक आप लोगों को क्या है वो दो पाठों के बारे में बताया गया है। पहला पाठ क्या है, जिस देश में गंगा बहती है, उसमें गंगा के महत्व और देशवासियों के महत्व के बारे में बताया है। दूसरा पाठ क्या है, गाने वाली चिड़िया। गाने वाली चिड़िया में क्या बताया गया, हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए भी सहायता करने के लिए कोशिश करना है, दूसरे पाठ में बताया गया है। अब आप लोगों को और एक पाठ है, बदले अपनी सोच। इसमें एक चित्र बता दी, वो चित्र के वो ध्यान से देखिए आप लोग। ये चित्र तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। ओके, इस चित्र में आप लोगों को क्या क्या है वो पूछेंगे। ये चित्र में देखो क्या है वो प्रकृति से दिखाई दे रहा, पेड़ और एक दीवार, ये पूरा। और उसके साथ साथ इसमें कौन है, एक छोटी सी लड़की। लड़की के पीछे क्या है वो बस्ता, स्कूल बैग, और वो उसके हाथ में है एक कुत्ते का पिल्ला। ये पूरा है, ये पूरा देखते हैं आप लोगों को किसको याद आ रही है, आपका बचपन का याद आ रहा है। आप लोग भी जब भी पाठशाला आते समय सड़क पर छोटे बच्चे मीन्स 5th या 6th क्लास में, तब आप लोग भी ऐसा करे होंगे। कारण क्या है, छोटे बच्चे तो बहुत प्यार करते हैं प्रकृति में रहने वाले हर एक चीज़ के बारे में, और हर एक प्राणी अपने साथ साथ दूसरे प्राणियों को भी बहुत प्यार करते हैं। वही अब मालूम हो रहा है ये चित्र में। एक छोटी सी लड़के हैं, स्कूल को जाना है, तो भी वो लड़की ने क्या है वो सड़क के किनारे पड़े होंगे एक छोटी सी पिल्ला। वो पिल्ले को हाथ में बहुत प्यार से, देखो कितना प्यार से लिया है वो अपने हाथों में। अब ये चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा जाता है, उसके लिए समाधान देने के लिए कोशिश तो कीजिए। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में तो एक लड़की और क्या है वो हाथ में कुत्ता और पीठ पर एक बस्ता है। उनके पीठ में क्या है, एक बस्ता भी है। और लड़की क्या कर रही है, लड़की तो पाठशाला जा रही है और वह उसके रास्ते में क्या है एक कुत्ते के पिल्ला मिले होंगे, ऐसा तो दिखाई दे रहा है। और उसके बाद में क्या है वो प्रकृति के संरक्षण क्यों जरूरी है, प्रकृति के संरक्षण करना बहुत जरूरी है। कारण क्या है वो, हम सबका स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए प्रकृति का संरक्षण करना हर एक का कर्तव्य है। प्रकृति के हम लोग पूरा गंदगी करने के और दूसरे आकर उसको साफ सफाई करते हैं या स्वच्छ करते हैं, ऐसा सोचना गलत है। हम सबका योगदान से ही प्रकृति में स्वस्थ बना रखता है, और प्रकृति के संरक्षण करना हर एक नागरिक का कर्तव्य है। इधर नागरिक के शब्द बोले, हम नागरिक नहीं है। स्थायी रूप में गांव में रहो या शहर में रहो, उन सभी को क्या कहा जाता है, वो नागरिक ही कहा जाता है। इसीलिए आप लोग तो ये काम तो करना है। अब ये पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताया जा रहा है। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, इसके लिए पर्यावरण एवं भूमि संरक्षण आवश्यक है। लोक में कितने हैं ये संसार में, उन सभी लोगों को क्या है, सुखिनो भवन्तु, सब लोग सुखी से रहना है। सब लोग में क्या है, हम भी उसके अंदर जाते हैं, हम सब भी क्या करना है, सावधान से रहना है, सब लोग सुंदरता से रहना है। पर्यावरण यानी भूमि के संरक्षण का आवश्यक है। पर्यावरण का मतलब है चारों ओर या आसपास की वातावरण को ही कहा जाता है पर्यावरण। और इसमें प्रकृति संरक्षण में हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सके। प्रकृति के संरक्षण में मतलब क्या है, नदियों में हम गंदगी ना फैलाए और पेड़ पौधों को नहीं काटे। हम घर के जो कुछ भी कचरा है लेके सड़क के ऊपर डालना, घर में इस्तेमाल करें सो पानी रोड में नहीं बहाने देना। ये पूरा हमारे हाथ से जो कुछ भी हो सके तो वो तो करना हम सबका परम कर्तव्य है। उसी के बारे में ये पाठ में कहा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है वो, हम लोग सभी लोग पर्यावरण का संरक्षण करना तो जरूरी है, यही बताया गया है। और इसमें क्या है वो ये पाठ के द्वारा क्या बताना चाहता है उसके ओर तो ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ, 13 वर्ष की एक लड़की ने सभी को सोचने की मजबूर कर दिया। किसी के पास भी उसके सवालों का जवाब नहीं था। अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली उस लड़की का नाम
युगरत्ना श्रीवास्तव है, भारत की इस लाडली पर सबको गर्व है। ये पहले अनुच्छेद में एक के बारे में, एक विषय के बारे में उन्होंने कहा है। ये क्या कहा है वो उन्होंने, इधर ये युगरत्ना श्रीवास्तव का चित्र है बच्चों, ये इसको तो ध्यान दे दो। और इसमें क्या बताया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ में उन्होंने आवाज उठाई। असल में जब देखे तो बड़े बड़े लोग, नेता लोग ही वो उतने खुलकर बोल नहीं सकते, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते। जो सच्चाई है, सच रूप में ये बताना तो उतना आसान कार्य तो नहीं है। लेकिन 13 वर्षीय बराबर आपके उम्र वाली 13 ईयर्स वो लड़की ने सभी को सोचने का मजबूर कर दिया। हम देश के नागरिक होने के नाते हम सबका कर्तव्य है देश की भलाई के बारे में सोचना, और किसी के पास उनके सवालों का जवाब नहीं है। ऐसे प्रश्न पूछी है वो लड़की, ऐसा सामान्य प्रश्न नहीं है, ऐसे वैसे प्रश्न वो पूछने पर सभी लोगों को सवालों के बारे में सोचने में मजबूर कर दिया। मजबूर और मजबूत। जो लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव, उन्होंने क्या पूछा गया है, क्या बताया है, आगे बढ़ेंगे। सितंबर 2009 में संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण देते हुए इस तरह कहा, हिमालय पिघलता जा रहा है। ये बात आप लोगों को आपके सोशल टीचर तो बताए होंगे। हिमालय तो पिघलता जा रहा है, ध्रुवीय बालू भी मर जा रहा है, और हर 5 में से 2 व्यक्तियों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं है। और क्या है वो, आज हम उन पेड़ पौधों को खोने के कगार पर है और लुप्त होते जा रहा है। हम लोग क्या है वो, एक जमाने में घर के आंगन में हरे भरे पेड़ पौधों से भरा और फूलों के लिए कहीं पर भटकने का नहीं होता। आजकल हम लोग क्या है वो आर्टिफिशियल और उसका नकल का वृक्षों को घर में सजा रहे हैं। कारण क्या है, उनसे ना कचरा और ना साफ सफाई करने की झंझट नहीं होता। ऐसा मानकर क्या करने लगे हैं, कृत्रिमता के वो ज्यादा झांक रहे हैं। इस वजह से क्या होने लगा, स्वच्छ हवा नहीं मिलता। स्वच्छ हवा ना मिलने की वजह से अनेक बीमारियों का शिकार तो होते जा रहे हैं। ये पूरा हो रहा है। और क्या है, प्रशांत महासागर के पानी का स्तर बढ़ती जा रहा है। अगर प्रशांत सागर की पानी ऐसे ही बढ़ गए तो एक ना एक दिन क्या हो जाता, हम भी वो पानी में बह के जाने की संभावना है। आजकल देखो वो थोड़ा सा बारिश गिरे तो क्या हो जाता, बाहर कदम रखना बहुत कठिन होता। एक बार क्या हो जाता, आप लोग दूरदर्शन में भी देखते, पानी के साथ साथ अपने गाड़ी के साथ बह के जाने वाला, और नहीं है तो बाहर आने की वजह से छोटी सी लड़की नाली में चले गए। ऐसे अनेक विषयों को तो आप लोग देख रहे। ये पूरा कारण कौन है, कोई दूसरा नहीं है बच्चों, हम खुद कर रहे हैं। इसीलिए वो उसका असर भी हमारे ऊपर ही गिर रहा है। ऐसा एक छोटी सी लड़की ने खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करना कहाँ तक सही है। आप लोगों को भी ऐसा मौका मिलने पर आप लोग भी अच्छे विषयों को बोलने के लिए कोशिश तो कीजिए। ये पूरा बताया गया है, आगे के बारे में अगली क्लास में पढ़ाती हूँ। तब तक क्या करना है, अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया गया वो ध्यान से पढ़िए। धन्यवाद बच्चों।